अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, पड़ोसी मुल्क इंडिया से। गाइस, इंडिया ने अपना बजट को दुनिया के सामने पेश कर दिया। गाइस, जब दुनिया के सामने अपने बजट को पेश किया तो पाकिस्तान अपने बजट के साथ कंपैरिजन करने लगे। गाइस, इंडिया ने जो बजट पेश किया उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उनका बजट कितना है। गाइस, 550 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने अपना बजट पेश किया और सिर्फ कश्मीर के अंदर उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की उन्होंने बजट पेश किया कश्मीर के लिए। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आईएमएफ के लिए 1.1 बिलियन डॉलर लेने के लिए हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। आईएमएफ के पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे ये भी पूछूंगा हमने क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? अजीम मुगल जी। सर, करते क्या है? मैं खुद मीडिया से मेरा ताल्लुक है। बहुत आला। अखबार में होता हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त। सर, इसी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है। सर, आईएमएफ के सामने हम बिछ गए हैं, हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हैं कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। गवर्नमेंट की ये सिचुएशन है सर, अभी 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हर शर्त मान रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी, जिससे हम इसलिए अलग हुए थे कि हम ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की कर सकें, तो आज देख रहे हैं कि उन्होंने अपना बजट पेश किया है 550 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें कश्मीर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किसमें, कश्मीर के लिए। क्या समझते हैं आप, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं, और कोई हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा, और हमारी इकॉनमी तो आपको पता है कि ज़ीरो सूरत हाल पे खड़ी है। लेकिन ये है कि हम सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम, और इसमें तमाम अदारों को एक पेज पे आना होगा, और तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी बड़े तरीके से इस जो एक दूसरे की मुखालफत है उसको छोड़कर आईएमएफ और या कोई दूसरा दीगर अदारे हैं उनसे मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें, क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। फरवरी के ये जो अगले मंथ में हम लोग पेट्रोल की शार्टेज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अगर आईएमएफ ने पैसा ना दिया तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी जो हालात चल रहे हैं। तो हमें ये कड़वा घूंट अब कौम भुगत रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत गलत है। इन्होंने जो एक इनिशिएटिव जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है वो बड़ा गलत है। सर सर, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हर एक मामले के अंदर दुनिया के अलंबरदार हम बनते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बरक्स बना, इसके नाम पर बना, कलिमे के नाम पर बना। सर, अगर देखते हैं कि दूसरी दुनिया के ममालिक देखते हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या हम तरक्की कर पा रहे हैं? क्या वजूहत है सर? सर, हर चीज़ के मामले में हम कहते हैं कि भाई हम ही ठीक है, हम सबसे अच्छे हैं। क्या हम सूदी निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए बात सुने, जब पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद को अपने ख़िलाफ़ जंग करार दिया है। तो जो कौम अल्लाह से जंग कर रही है वो दुनिया में सर्वाइवल कैसे करेगी? तो खुदारा इस सूद से जान छुड़वाएं। हाँ, और दूसरा कौन सा सवाल किया था आपने? सर, मैंने कहा था कि सूदी निज़ाम, और दूसरे नंबर पर दुनिया के अलंबरदार हम बने। हाँ, वो देखें, पाकिस्तान एक सुपर पावर है। एक हम लोग मुसलमानों पूरे 57 ममालिक की तर्जमानी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे करप्शन और बदमाशी अरूज पे है। हमें कम से कम इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हमें देख के दूसरे लोग भी। सर, जिस सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं सर, वो अभी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सऊदी अरेबिया को दिया जाए, सेल किया जाए। इस पर आप कैसे तस्करे के लिए? ऐसा नहीं होता ना, इस तरह से होगा। वो ठीक है, एक उनके पास पैसा है, वो हमारी मदद करते हैं एज ए मुसलमान, और हम लोगों के उनके साथ बहुत से मुआहदे भी हैं डिफेंस के हिसाब से। तो हमारी फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है, हम बहुत सी चीज़ें वहाँ से करते हैं। तो ये ऐसा नहीं अभी होता आपको यूएई के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया सर, उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। नहीं, ठीक है, वो एक्चुअली कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम आप लें, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो हमें फौरी जो है ना, ये जो मामला हमारा कर्ज़े का आईएमएफ का जो 140 अरब डॉलर से बढ़ गया है, इसको फौरी तौर पे कम करने के लिए ना चाइना या यूएई, सऊदी अरब, 3 और रूस,
ये सारे मुल्क हमारी मदद को, हमारे दोस्त तो हैं तुर्की वगैरह, तो ये सारे इस मदद को आए और ये 140 अरब का कर्जा फौरी तौर पे IMF को दे के इस कौम की यही जान छुड़वा सकते हैं। ना यहाँ जरदारी साहब ने कुछ करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है, ना इमरान ने करना है। ये इसी तरह सिलसिला चलना है। कोई ईमानदार आदमी आए तो इस सारी भागदौड़ को संभाले तो वो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग जो मिले हुए हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के आला एजेंट बने हुए हैं, ये कभी भी नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच इनाज जी। सर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन। सर नाम आपका? नवीद गुल। सर करते क्या है? पहले मैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर था एक्स गवर्नमेंट में लाहौर में। जी, मैं जुबैर नियाज़ी साहब के साथ काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। सर अभी रिसेंटली एक खबर आई है जो कि पड़ोसी मुल्क की पहले खबर दूंगा, उसके बाद अपनी तरफ आऊँगा। सर पड़ोसी मुल्क ने अपना बजट का ऐलान किया जो कि 550 बिलियन डॉलर्स का बजट। सर उसके अंदर कश्मीर का भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपने हालात के बारे में बताऊं। सर IMF के सामने हमने 1.1 बिलियन डॉलर्स लेने के लिए हर एक शराइत मानने के लिए तैयार है कि भाई गरीब को मार दो, अवाम गवर्नमेंट वो भी करने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आप कि एक मुल्क है जो कि कश्मीर के अंदर 35 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ हम हैं सर IMF के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ हालात है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए और पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? अच्छा, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर इनसे संभाला नहीं जा रहा था, ये आए क्यों थे? जब इमरान खान ने 150 के ऊपर ब्रेक किया हुआ था, पेट्रोल ब्रेक किया हुआ था ना 150 रुपये के ऊपर, ये आए क्यों थे? जब वो बिजली सस्ती कर रहा था, ये नहीं कर सकते थे, ये आए क्यों थे? जब ये आए थे तो इनकी बातें सुनने वाली थी, असेंबली में इनके नारे सुनने वाले थे, कौमी असेंबली में इनके बातें सुनने वाली थी, मरियम नवाज साहिबा की बातें सुनने वाली थी। आज ये कहाँ गए 10 महीने के बाद? कभी मुफ्तार इस्माइल को लेके आते हैं, कभी उसको चेंज करते हैं, कभी इसको चेंज कर रहे हैं, ला रहे हैं। भाई क्यों? अब भाग क्यों रहे इलेक्शन से? वो तो खड़ा इलेक्शन में असेंबली तोड़ के, आओ दें डेट, इलेक्शन लड़ें। अगर ये इतने मकबूल हैं, अगर इनकी पॉलिसीज अवाम को इतनी अच्छी लगती है तो इलेक्शन लड़ें। सर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कि एक मुल्क जिससे हम अलग हुए थे इसलिए कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें, हम अपने इस्लामी जो हमारे तौर तरीके अपने मजहब के मुताबिक चल सकें, क्या हम आज़ाद हो गए हैं इंडिया से अलग होने के बाद? जो कि हालात आप देख रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रहा, आपके बरक्स कि सर पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ चली गई, क्या हम आज़ाद हो गए हैं? अब ये बताएं कि जब इमरान खान आया था तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो कहाँ थी? हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट कहाँ थी? फैसलाबाद बंद हुआ था, फैसलाबाद चल रहा था और फैसलाबाद में सबसे हाईली ऑर्डर्स चल रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सियालकोट कहाँ खड़ा था? लोग कारीगर ढूंढ रहे थे, जिन कारीगरों को काम नहीं मिलता था उनको ढूंढा जा रहा था कि आएँ और काम करें। अब मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट इतना ऊपर गई हैं, फिर ये साहब आ गए और आके अपना काम दिखा दिया। अब आप देखें कि गंदम के ऊपर लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है कि हमने ज़राअत के लिए क्या किया। जितनी इस्लाहात इमरान खान कर रहा था ये कर रहे थे, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है? कोई पॉलिसी है इनकी? क्या पॉलिसी है इनकी एग्रीकल्चर की? हमारे पास तो गंदम नहीं है, गंदम क्या हवा से पैदा हो गई? क्या दरख्तों पे लगेगी? आटे पे लड़ाई हो रही है, लोग आटे पे मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है। इमरान खान वाहद बंदा था जिसकी अपनी रिसर्च इतनी ज़्यादा थी कि उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। ये पर्चियों पर अंग्रेज़ी पढ़ने वाले, इन्होंने क्या यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्पीचें की हैं जिस तरह एक लीडर करता है भुट्टो साहब के बाद? ये क्या बातें करते हैं? बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सर। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं आपकी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? अली खान जी। करते क्या है? एडवोकेट हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पड़ोसी मुल्क इंडिया आज कल उसने अपने बजट का ऐलान कर दिया सर। बजट में बताया कि 555 बिलियन डॉलर्स का बजट, और पाकिस्तान के अगर मैं हालात की बात करूं सर, हम IMF के पास गए, IMF से हम मतलब कि बिछ गए IMF के सामने। हम 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, IMF की हर शराइत मानने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आप, कंपैरिजन हो सकता है हमारा और इंडिया के किसी भी सेक्टर के अंदर? जी इंडिया में जो है वो बादशाह नहीं है, हमारे मुल्क में बादशाहत है। अगर नून लीग जो है वो आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं। तो इंडिया और हमारा जो है वो कंपैरिजन हो नहीं सकता। पहली बात यह है कि जमहूरियत हमारे मुल्क में नहीं है। जमहूरियत का अगर आप डेफिनेशन किसी से पूछ लें, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं उनको डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वो कहते होंगे जी अवाम जो है ना वो इस तरह हो इस तरह, लेकिन अवाम चुनती नहीं है। अब तो इमरान खान ने काफ़ी लोगों को आके जो है काफ़ी स्टेट्स को आके उसने बताया कि ये काम इस तरह ये किस तरह। अदरवाइज़ ये है कि एक इमरान खान हमारे पास एक होप है, और जो है वो बंदा ही जो है वो अगर आ गया तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो जैसे पहले
कोरोना वायरस में मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि ये लोग नहीं थे। अगर ये लोग होते तो इन लोगों ने सारा पाकिस्तान बेच खाना था, और ये वो वाहद आदमी था जिसने इस क्राइसिस में भी पाकिस्तान को लेके निकला और 150 और 170 के ऊपर डॉलर से खड़ा किया हुआ था। सर हम जो जो सिचुएशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की, अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं, सर हम पड़ोसी से आज़ाद इसलिए हुए थे बरे सगीर में, जब हिंद था तो हम हिंद से अलग इसलिए हुए ताकि हम तरक्की कर सके। जब इस किस्म के हालात जो कि हमारी देखते होंगे, जो कि इंडिया के अंदर मुसलमान है, वो हमें ये सिचुएशन में देखकर क्या फील करते होंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इसलिए कि हम तरक्की करेंगे, हम लोग एक नज़रिए के तहत जो है उनसे अलहदा हुए थे। जो भी हमारा नजरिया था उसका मकसद तो यही था ना कि हम डेवलप हो सके, ज़्यादा हम अपने इस्लाम को ज़्यादा तरीके से फॉलो कर सके, इस्लाम की आज़ादी हो। क्या समझते हैं आप कि वो सब चीज़ें हमने हासिल कर ली? बिल्कुल भी नहीं की। हम लोग जो है ब्रिटिश लॉ अभी तक स्टिल हमारे मुल्क में चल रहा है, और हमारे मुल्क में जो है इस्लामी डेफिनेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। ये थ्रू आउट ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ में आपको इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो थाने का SHO है उसके पास 42 आवर्स के लिए आपको वो पकड़ के ले जाए तो वो आपकी ज़मानत नहीं कर सकता, और ना ही उसके ऊपर जो है आप लोग कोई पर्चा करवा सकते हैं कि यार इसने हमें किस काज में पकड़ा है। तो ये आप जो है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो अदलिया के पास है, और अदलिया जो कुछ आजकल कर रही है वो आपके सामने है सारा कुछ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 42 आवर्स तक पर्चा नहीं हो सकता? पर्चा बिल्कुल भी नहीं। वो बिठा दे कि भाई मुझे तुम पे शक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उठ भी नहीं सकते। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश लॉ चाह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग आज़ाद हैं। आज़ाद वाला सीन कोई नहीं है। अभी कोई यहाँ पे आ जाए, आगे आपको ले जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई ठीक है एंजॉय करते हैं, ये सीन है। लेकिन बजट की जो बात आपने की है, ये IMF की बात की है, तो इमरान खान डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कर रहा है कि भाई इस मुल्क के लिए कुछ सोचो, इस मुल्क के लिए निकलो। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, इस मुल्क के बच्चे को पता है कि ये लोग जो आए हुए हैं ये चोर हैं सारे के सारे थ्रू आउट। अब तो ये पाकिस्तान जो चैनल्स हैं इसमें एक बोल न्यूज़ है, एक ARY है, ये दो चैनल जो है ये दिखाते हैं, अदरवाइज बकाया चैनल सारे पटवारी हैं, वो तो सारे उसके साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। सर हमने देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कश्मीर के बात करके पाकिस्तानी अवाम का खून खोलने लग पड़ता है। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ये हो रहा, कश्मीर में वो हो रहा है। सर मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के पास है, मैं पंजाब की बात करूंगा सर, मैं सिंध की बात करूंगा सर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं सर, अगर मैं सिंधु देश की बात करूं जो कि सिंध के अंदर बनने जा रहा है, इन सब की नज़र हटाकर हम कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान क्यों भटकाते हैं? क्यों कश्मीर की तरफ पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की पहले बात करनी चाहिए? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारी जो आर्मी है ये पूरे मुल्क के साथ मत्था लगा देती है कि भाई जो है ना वो अंदर भी नहीं आने देते, 1 इंच नहीं देते। क्या ये जो लोग हैं, ये कितने लोग हैं? 365 लोग हैं, 300 लोग हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के जान छोड़े। ये जो है मरियम को पकड़ ले, ये जो 3 4 5 बंदे पकड़ ले तो मुल्क सारे के साथ सुकून में आ जाता है। क्यों नहीं पकड़ती ये आर्मी? बकाया तो जो है लोगों को पकड़ लेते हैं। ये और चीज़ है जी, आपने हमारे खिलाफ बात की है, गालियाँ नहीं देते रहे इन लोगों को, या और चीज़ नहीं है, तो क्यों नहीं पकड़ते? अगर ये सवाल मेरा, आपने शायद गेट नहीं किया, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात छोड़कर हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर की तरफ ध्यान क्यों लेकर जाते हैं वहाँ पर? पहले हमें सवाल करना चाहिए कि भाई तुमने पंजाब के लिए क्या किया, तुमने इस्लामाबाद के लिए क्या किया, तुमने कराची के लिए क्या किया? ये सारे सवाल छोड़कर वो कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखें कश्मीरी जो है दरअसल अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो वो हमारा हिस्सा है, लेकिन इसकी बात करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो मौलाना साहब हैं उनको आप कश्मीर कश्मीर कमेटी का वो लगा दें चेयरमैन। उस बंदे का कश्मीर के साथ अलग क्या है? मशाल मलक बैठी है ना यहाँ पे, उसको लगाएं। उसको क्यों नहीं लगाते? वो आपका जो है राइट जो है वो बताएगी कि कश्मीर में होता क्या है। अगली बात आ जाए आप प्रोविंस के ऊपर, तो प्रोविंस में क्या कुछ नहीं हो रहा। प्रोविंस में अगर ये लोग जो हैं, आपको नहीं पता कि 1-2 लोग ने आके तो पूरी की पूरी जो है कौमी असम्बली को उड़ा दिया, पंजाब असम्बली को उड़ा दिया। पंजाब असम्बली में जो अभी जो टेक केयर गवर्नमेंट आई हुई है, क्या वो लोग नहीं सब उनको पता कि ये किस पार्टी के बंदे हैं? तो इस मुल्क में थ्रू आउट चेंजिंग होनी चाहिए। ये सही हो गया सर। सर एक और आपको, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक और चीज़ बताऊँ। बजट का जब इंडिया ने ऐलान किया अपने $505 बिलियन, $550 बिलियन का जब बजट पेश किया, तो आपको पता उस बजट के अंदर कश्मीर के कितने बजट कश्मीर को दिया था? बिल्कुल इस तरह ही है। 35,000। ये जो है ये 9 लाख फौजी हैं उसके अंदर, और जो कश्मीरी जो लोग हैं वो 98 लाख हैं।
लेकिन ना वहाँ पे कोई बाबा कायदे में पैदा हुआ है और ना कोई लामा गोयल पैदा हुआ है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुल्क में ये दो लोग आए और इन लोगों ने आज़ादी दी। वो जो सर आज़ाद हुए तो आज हम क्या हम प्रॉपर तौर पर आज़ाद हैं? क्या हमें वो सारी चीज़ें हासिल है जो आवाम को, जो वो चाहती थी कि भाई आटा भी हमें 20 रुपए का मिले जो कि इंडिया में मिल रहा है, जो कि आटा भी 25 रुपए का मिले जो इंडिया में मिल रहा है। सर वो सब्सिडी चाहिए थी आवाम को, सर वो नहीं मिल रही। गरीब आवाम आटे के लाइनों में मर रही है। सर चीनी देखे कहाँ चली गई, सर आप ऑयल की प्राइस देखे कहाँ चली गई, तेल पेट्रोल देखे 350 जाने लगा। तो ये सब कुछ कैसे ही होगा सर? ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि ये जरी मुल्क है, ये सूबा जो है ये जरी है। ये जरी सूबे के ऊपर जो है ये जो कटिंग होती है, ये टाउन बनते हैं। ये क्यों बनाते हैं? टाउन जाके बनाए पहाड़ों में, यहाँ जाके कलर वाली जगह पे बनाए जहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये चीज़ नहीं उगती। अब अगर ये टाउन बनने शुरू हो जाएंगे, जरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। जरी ज़मीन ख़त्म होने का यही मतलब है कि वीट कोई नहीं मिलेगी, ऑयल कोई नहीं मिलेगा, कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर ईंटें खानी है ना मेरे भाई। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे इमरान खान ने पिछले कहा था कि ऊपर की तरफ जाएँ, जो है इसको ना बेचें। लेकिन जरी ज़मीन के ऊपर ये बात आ चुकी हुई है कि जरी ज़मीन जो है वो बिक सकती है, लेकिन उसके ऊपर टाउन नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है माफिया जो है वो ज़्यादा सरगर्म होता है और उसने ये काम करने ही करने। और हम लोग अगर अपना सोचें तो बेहतर है कि ये हम लोग ज़मीनें अपनी ना सेल करें और इसको जो है ज़री ज़मीन ही रहने दें और ज़राअत के ऊपर जो है ना हमारा फोकस होना चाहिए। और ये अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसे हम लोग जो थोड़े से लालच में आके बेच देते हैं उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।